आज है गणेश जन्मोत्सव, जिसे माघी गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। आज के दिन माँ पार्वती ने हल्दी का उपयोग करके भगवान गणेश को जन्म दिया था। इससे पहले कि मैं आपको इस दिन से जुड़े हुए उपाय बताऊं, मैं आपको आगाह कर दूं कि आज रात को आपको चंद्रमा के सामने बिल्कुल नहीं देखना है। उपाय शुरू करने से पहले आपको हल्दी का पेस्ट बनाकर गणपति जी के मस्तक पर तिलक लगा देना है और फिर उनके सामने एक घी का दिया प्रज्वलित कर देना है। अब पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको केवल 1 रुपए का सिक्का लेना है और भगवान गणेश के सामने रख देना है और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम नमो गणपतये कुबेर येकद्रिको फट स्वाहा। मंत्र और पूजा समाप्त होने के बाद आपको ये सिक्का लेकर अपने पर्स या अपनी तिजोरी में रख देना है। जब आप ये उपाय कर रहे हैं तब आपको एक फिक्स्ड अमाउंट, एक रकम के बारे में सोचकर ही उपाय करना है, क्योंकि आप ऐसा अगर बोलेंगे कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये सही नहीं है। क्योंकि किसी ना किसी के नज़रिए में, किसी ना किसी की अपेक्षा आप हमेशा ही अमीर होंगे, लेकिन खुद के पास का पैसा हमेशा इंसान को कम ही लगता है। इसीलिए आपको उपाय शुरू करने से पहले गणपति बाप्पा को बोलना है कि आपको कितना पैसा चाहिए और उपाय करते वक्त उस रकम के बारे में सोचकर ही उपाय करना है। अब दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। चाहे आप शादी करना चाहते हैं, नई नौकरी पाना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी इच्छा हो, बस ये उपाय कर लीजिएगा। उपाय के लिए आपको एक कोरा कागज लेना है और एक लाल रंग की पेन लेनी है। अब पेपर पर सबसे ऊपर आप लिखेंगे गण, जो कि गणपति भगवान का बीज मंत्र है। अब आपको अपनी मनपसंद भाषा में अपनी मनोकामना लिखनी है और ऐसे लिखनी है जैसे कि आप गणेश जी से वो मांग रहे हैं और उन्हें आपको वो देना ही होगा। मान लीजिए आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, तो आपको लिखना है कि मुझे मेरा अपना घर चाहिए, मुझे मेरा अपना घर खरीदना है, कौन से लोकेशन पर चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कौन से फ्लोर पर चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, कितने बेडरूम का चाहिए। आप जितना डिटेल में लिखना चाहें उतना डिटेल में लिखिए। आप अपने पूरे घर को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए अपनी मनोकामना लिखिए। अब मान लीजिए आप नई नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको लिखना है कि मुझे नई नौकरी चाहिए। आपको कौन सी कंपनी में नौकरी चाहिए, कौन से डेजिग्नेशन पर नौकरी चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, कौन से लोकेशन पर चाहिए। आपको जितना डिटेल में लिखना है उस नौकरी के बारे में उतना डिटेल में लिखिए। इस तरीके से आपकी जो भी इच्छा है आप उसको डिटेल में लिखिए, पूरा पेपर भर के लिखिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान ये देना है कि आपको केवल एक ही मनोकामना लिखनी है। आप 3, 4, 5 मनोकामनाएं नहीं लिखेंगे। एक से ज्यादा मनोकामना आप लिखेंगे ही नहीं। आपको केवल एक ही मनोकामना लिखनी है और उस पर मन लगाकर, ध्यान लगाकर उसके बारे में लिखते वक्त उसमें गुम हो जाना है। ऐसे लिखना है, इतना फील करना है कि आपको जैसे कि वो चीज मिल रही हो। तो आप बस उसमें पूरा डूब कर लिखते जाइए और फिर नीचे लास्ट में आप अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जब ये लिखकर हो जाए तो उस पेपर को फोल्ड करके आप भगवान गणेश के सामने रख दीजिए और इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। मंत्र है ओम गण गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। उपाय के बाद आप इस पेपर को गणपति जी के समक्ष ही रखकर घर वापस आ जाइए। अगर आप ये उपाय अपने घर पर कर रहे हैं तो फिर पूरे दिन में आपको जब भी मौका मिलता है आप इस पेपर को किसी मंदिर में जाकर गणपति जी के पास रख कर आइए। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें।
अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो किसी पेड़ के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें ये पेपर दबा दीजिए। आज के दिन भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद उसे थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बाकी का गाय को खिलाएं। अगर आप परदेश में रहते हैं तो इसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और थोड़ा सा किसी पेड़ के नीचे जरूर डालें। प्रार्थना करती हूँ कि गणपति बप्पा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और वो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।